गुड मॉर्निंग बच्चों। गुड मॉर्निंग मैम। आज की दिनांक है 26/11/2020। कक्षा है 7। विषय है उपविषय, विषय और प्रकरण। विषय है सामाजिक विज्ञान, उपविषय है भूगोल, प्रकरण। चक्र है सेकंड, अवधि है 35 मिनट। तो बच्चों, हम आपसे कुछ प्रश्न करने जा रहे हैं। अगर आपको उसका उत्तर पता है तो संपूर्ण वाक्य में उसका उत्तर दीजिए। ओके मैम। पहला प्रश्न है कि हम किस ग्रह पर रहते हैं? तो क्या हम किस ग्रह पर रहते हैं? हम पृथ्वी ग्रह पर रहते हैं। ठीक है। पृथ्वी के निचले भाग जहाँ पर हम खड़े हैं उसे क्या कहते हैं? पृथ्वी के निचले भाग को धरती कहते हैं। ठीक है। यदि नीचे धरती है तो ऊपर क्या है? ऊपर आसमान है। ठीक है। आसमान में हमें क्या क्या दिखाई पड़ता है? आसमान में हमको सूर्य, तारे, चंद्रमा और बादल दिखाई देते हैं। अच्छा, बादलों से वर्षा कैसे होती है? नहीं पता। ठीक है। तो बच्चों, आज हम लोग विस्तृत अध्ययन करेंगे वर्षा का, क्योंकि बादलों से हमें वर्षा होती है। तो वर्षा होती है बादलों से, तो आज हम वर्षा के बारे में विस्तृत अध्ययन करेंगे। पहला पॉइंट है आपका कि वाष्प किस ओर गति करती है? वाष्प ऊपर की ओर गति करती है। अच्छा, बादलों का निर्माण कैसे होता है? नहीं बता। बादलों का निर्माण कैसे हो? बादलों का निर्माण अस्थिर वायु से होती है, क्योंकि वायु का अधिक ऊंचाई पर उठकर ठंडा होकर उसमें स्थित वाष्प आर्द्रता और शांत प्राप्त कर लेती है, तब बादलों का निर्माण होना शुरू हो जाता है। बादलों का निर्माण कैसे होता है? अस्थिर वायु से। फिर वायु से। ठीक। अब आपका सेकंड पॉइंट है आपका कि ऊपर की ओर जाने पर तापमान में क्या परिवर्तन होता है? ऊपर की ओर जाने पर तापमान कम हो जाता है। ठीक है। अच्छा, वर्षा की क्रिया कैसे होती है? नहीं बता। ठीक है। वर्षा की क्रिया कैसे होती है? वर्षा एक प्रकार का संघनन है। पृथ्वी के सतह से पानी वाष्पित होकर और ऊपर उठता है और ऊपर उठकर ठंडा हो जाता है। ठंडा होकर पानी की बूंदों बनकर धरती पर गिरता है, और यही क्रिया क्या हो कहलाती है? वर्षा की कहलाती है। तो वर्षा क्या है? संघनन है। वर्षा एक संघनन है। संघनन है। ठीक। अब थर्ड पॉइंट आता है। तीसरा पॉइंट आता है, वर्षा कितने प्रकार के होते हैं? वर्षा 3 प्रकार की होती है। ठीक है। तीनों प्रकारों के नाम बताइए। नहीं पता। तीनों प्रकारों के नाम? संवहनीय वर्षा, पर्वतकृत वर्षा और चक्रवर्ती वर्षा। क्या है? संवहनीय वर्षा, संवहनीय वर्षा, पर्वतकृत वर्षा, और चक्रवर्ती वर्षा। अब इसमें क्या होता है कि चक्रवर्ती वर्षा, ठीक है। अब हाँ, चक्रवर्ती वर्षा। अब इसमें ठीक, अब इसमें ये जो संवहनीय वर्षा है, ये सबसे ज्यादा कहाँ पर होती है? भूमध्य रेखीय प्रदेश में होती है। ये भूमध्य रेखीय प्रदेश में होती है। ठीक है। भूमध्य। ठीक। और ये चक्रवर्ती वर्षा शीतोष्ण कटिबंधीय प्रदेश में होती है। ठीक।
इसके आगे नेक्स्ट पॉइंट है आपका फोर्थ पॉइंट है आपका। फोर्थ पॉइंट क्या है आपका कि वृष्टि छाया प्रदेश में कैसी वर्षा होती है। वृष्टि छाया क्षेत्र में वर्षा कम होती है। बहुत अच्छे, ठीक है। इसके आगे बताइए चक्रवाती वर्षा कैसी होती है। नहीं पता, ठीक। चक्रवाती वर्षा अभी हमने बताया था। चक्रवाती वर्षा सबसे ज्यादा कहाँ पर होती है, शीतोष्ण कटिबंधीय प्रदेश में सबसे ज्यादा चक्रवाती वर्षा होती है। चक्रवाती वर्षा कैसे होती है कि जब गर्म वायु, मान लीजिए ये गर्म वायु है और ये जब गर्म वायु ठंडी वायु के ऊपर चढ़ जाती है, तो मान लीजिए ये आपकी ठंडी वायु है, ठीक, और ये है आपकी गर्म वायु। तो जब गर्म वायु ठंडी वायु के ऊपर चढ़ जाती है, ये है हॉट एंड कोल्ड, ठीक। तो जब गर्म वायु ठंडी वायु के ऊपर चढ़ जाती है तो ये वर्षा के रूप में बूंदों में परिवर्तित हो जाती है, क्योंकि ये भी मेल्ट हो जाती है, फिर यही जो है वर्षा शुरू कर देती है। फिर इसी को ही हम क्या कहते हैं, संवहनी वर्षा, चक्रवती वर्षा, चक्रवतीय वर्षा कहते हैं, ठीक। अब नेक्स्ट पॉइंट है आपका। अब हम आपसे कुछ प्रश्न पूछते हैं, अगर आपको उसका उत्तर आता है तो पूरे वाक्य में उसका उत्तर दीजिए। पहला प्रश्न है, वृष्टि छाया प्रदेश में कैसी वर्षा होती है। वृष्टि छाया क्षेत्र में वर्षा कम होती है। बहुत अच्छे, ठीक है। अच्छा ये बताइए चक्रवती वर्षा जो है किस प्रदेश में होती है सबसे ज्यादा। चक्रवती वर्षा शीतोष्ण कटिबंधीय प्रदेश में होती है। ठीक है। अब ये बताइए वर्षा कितने प्रकार की होती है। वर्षा 3 प्रकार की होती है। बहुत अच्छे, ठीक है। इसके बाद क्या है कि सभी वर्षा के नाम बताइए। अभी हमने थोड़ी देर पहले बताया था। संवहनीय वर्षा, पर्वतकृत वर्षा, चक्रवाती वर्षा, ठीक है। इसके आगे बताइए आप संवहनीय वर्षा किस प्रदेश में होती है, कौन सी संवहनीय वर्षा। भूमध्य रेखीय प्रदेश में संवहनीय वर्षा होती है। बहुत अच्छे। इसके आगे क्या है, अब आप इसके आगे जो है खाली स्थान की पूर्ति करें, ठीक। खाली स्थान, ठीक, खाली स्थानों की पूर्ति कीजिए। क्या है, भूमध्य रेखीय प्रदेश में डैश वर्षा होती है। कैसी होती है भूमध्य रेखीय प्रदेश में। तो अब ये खाली स्थानों की पूर्ति कीजिए। नंबर 1 है भूमध्य रेखीय प्रदेश में डैश वर्षा होती है। संवहनीय वर्षा होती है। ठीक है, बहुत अच्छे। वर्षा डैश प्रकार की होती है। 3। बहुत अच्छे। चक्रवाती वर्षा डैश प्रदेश में होती है। चक्रवाती शीतोष्ण कटिबंधीय प्रदेश में। चक्रवाती वर्षा शीतोष्ण कटिबंधीय प्रदेश में होती है। अच्छा, ठीक है। वृष्टि छाया प्रदेश में डैश वर्षा होती है। कम। बहुत अच्छा। वाष्प डैश की ओर गति करती है। ऊपर की ओर गति करती है। बहुत अच्छा, इसको उतार लीजिए। उतार लिया मैम। ठीक है। अब इसके आगे आप लोग नेक्स्ट पेज पे गृह कार्य लिखिए, ठीक है। यस मैम। गृह कार्य की नोट कर लीजिए। गृह कार्य में क्या लिखना है, गृह कार्य, गृह कार्य में क्या लिखना है आपको। हाँ, पर्वतकृत, मान लीजिए पर्वतकृत वर्षा के बारे में लिखा है अपने शब्दों में, अपने शब्दों में पर्वतकृत वर्षा के बारे में लिख कर लाना है, ठीक है। क्या है, अपने शब्दों में पर्वतकृत वर्षा के बारे में कुछ लिखकर लाइए, ठीक है। ओके मैम। हाँ, ओके, थैंक यू क्लास। थैंक यू मैम।